क्या आहना सच में हमेशा इस घर में सम्मान के साथ रह पाएगी? क्या पलट्टू और ठाकुर जी अपनी चालों से बाज आएंगे, या फिर आने वाला तूफान फिर सब कुछ हिला देगा? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है, बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। आहना को पार्टी में डांस करता देख दुर्गा देवी और तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाएंगी, पर यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जहां एक और सभी घर वाले दुर्गा देवी के ससुराल से आई हुई शादी में शिरकत की पेशकश पर चले जाते हैं, पर दुर्गा देवी इस शादी में जाने से इनकार कर देती हैं, और दुर्गा देवी को ऐसा करता देख चारों बहुएं भी शादी में नहीं जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहू के लिए इज्जत और भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन अगर घर ही उसकी परीक्षा ले तो क्या वह अपने सपनों और रिश्तों को बचा? कहानी की शुरुआत होती है आहना से, एक सीधी सादी, मासूम और सपनों से भरी लड़की। शादी के बाद वह इस बड़े परिवार में आई थी, जहां हर सदस्य के पास अपनी अपनी सोच, अपना अपना राज और अपनी अपनी चाल थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, रौनक भरा घर, रिश्तेदारों की भीड़ और सास दुर्गा देवी का सख्त लेकिन अपनापन भरा व्यवहार। लेकिन धीरे धीरे आहना को एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ रिश्ते ही नहीं, बल्कि राजनीति भी चलती है। उसी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा था पलटू और ठाकुर जी। दोनों की कोशिश यही रहती कि आहना की इज्जत खराब हो और वह कभी परिवार में जगह न बना पाए। घर में एक शादी का न्योता आया। सभी लोग तैयारियां करने लगे, कपड़े, गहने, सजावट। लेकिन तभी अचानक दुर्गा देवी ने कह दिया, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। पूरा घर सन्न रह गया। चारों बहुएं समझ गईं कि अगर सासू मां नहीं जाएंगी तो उनके लिए भी जाना आसान नहीं होगा। उन्होंने बहाना बनाया, पेट दर्द, तबीयत खराब, और सब घर पर रुक गईं। यहीं से एक नई कहानी की नींव रखी गई। घर में अब बस दुर्गा देवी और उनकी बहुएं रह गईं। शुरू हुई बातचीत, चाय और फिर एक नया विचार, क्यों न हम पार्टी करें? पहले तो दुर्गा देवी ने सख्त लहजे में मना कर दिया, लेकिन जब बहुओं ने बहुत मनाया तो वो मान गईं। घर में बलून्स लगे, गाने बजे और बहुएं सज धज कर तैयार हो गईं। लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब आहना ने डांस करना शुरू किया। याद कीजिए, वही आहना थी जिसे कभी डांस करने पर खूब डांट पड़ी थी, लेकिन आज उसका हर स्टेप आत्मविश्वास से भरा था। बहुएं ताली बजा रही थी और दुर्गा देवी की आंखों में भी चमक आ गई। वो बोली, आज तो आहना ने सच में 4 चांद लगा दिए। उस पल आहना और दुर्गा देवी के रिश्ते में पहली बार दरार नहीं बल्कि मजबूती आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पार्टी अपने रंग पर थी कि अचानक दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुए ठाकुर जी और पलटू। उन्होंने देखा गुब्बारे, म्यूजिक, डांस और बीच में दुर्गा देवी खुद तालियां बजा रही थीं। ठाकुर जी गरज पड़े, ये घर है या कोई नाच घर? पलटू ने और आग लगाई, बड़ी मामी, आपने हमें धोखा दिया। शादी में न जाकर यहाँ पार्टी कर रही हैं। अब सवाल था, क्या दुर्गा देवी अपने फैसले पर टिकेंगी या ठाकुर जी की बात मानेंगी? कुछ दिन बाद आहना की बीए की परीक्षाएं थीं। वह जानती थी कि घरवालों से इजाजत मांगी तो मना कर देंगे, इसलिए उसने झूठ बोला, माँ बीमार है, मुझे मायके जाना पड़ेगा। असलियत यह थी कि वह परीक्षा देने जा रही थी। 4 दिन तक उसने छुप छुप कर पेपर दी, लेकिन चौथे दिन उसकी सच्चाई पलटू ने पकड़ ली। घर आकर उसने सबके सामने कहा, ये लड़की झूठी है, मायके के बहाने जाने कहाँ घूमती रही है। पूरा घर आहना को घूरने लगा। वह रोते हुए बोली, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। पलटू ने आग उगली, ऐसी बहू घर में रहने लायक नहीं है। माहौल भारी हो गया। तभी दुर्गा देवी आगे बढ़ी। उन्होंने आहना की आंखों में देखा और कहा, जिस आंख में सच्चाई की रोशनी होती है वो आंख कभी झूठ नहीं बोलती। फिर सबके सामने ऐलान किया, आज से आहना सिर्फ इस घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की इज्जत और गर्व है। पूरा घर स्तब्ध रह गया, लेकिन ठाकुर जी और पलटू की आंखों में नफरत और भी गहरी हो चुकी थी। उन्होंने ठान लिया, अब अगला वार और बड़ा होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस शाम से जब पूरा घर शादी के जश्न के रंग में रंगा हुआ है। हर तरफ हलचल है, रिश्तेदारों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू और ढोल नगाड़ों की गूंज। लेकिन इसी हलचल के बीच दुर्गा देवी एकदम चुप रहती है। जब सब शादी में जाने की बात करते हैं, तभी अचानक दुर्गा देवी सख्त आवाज में कहती हैं, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। चारों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं
उनके मन में सवाल उठता है कि आखिर दुर्गा माँ ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। अब बहुओं के सामने एक और मुश्किल आती है। अगर वे शादी में जाएं और सासू माँ घर पर रह जाए तो इसका गलत असर रिश्तों पर पड़ सकता है। यही सोचकर चारों बहुएं भी ठान लेती हैं कि वे शादी में नहीं जाएंगी। धीरे धीरे माहौल हल्का होता है और बहुएं सोफे के पास बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगती हैं। तभी मंजली बहू मुस्कुराकर कहती है, क्यों ना हम सब मिलकर एक छोटी सी पार्टी करें। बाकी बहुएं हंस पड़ती हैं, लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। ये घर है, कोई क्लब नहीं। तुम लोगों की ये हरकतें मुझे पसंद नहीं है। कुछ पल के लिए माहौल भारी हो जाता है, लेकिन बहुओं की जिद और मासूमियत देखकर दुर्गा देवी का चेहरा भी धीरे धीरे नरम पड़ जाता है। आखिरकार वो मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, लेकिन शोर शराबा मत करना। और इसी तरह उस रात जन्म लेती है गुप्त पार्टी। पार्टी की तैयारियां शुरू होती हैं। बहुएं सजावट करती है, गुब्बारे लगते हैं, खाने पीने का इंतजाम होता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब आता है जब आहना स्टेज पर डांस करने के लिए आती है। याद कीजिए, यही आहना थी जिसे कभी दुर्गा देवी ने डांस करने पर डांटा था, लेकिन आज उसका डांस देखने लायक है। उसके हर मूवमेंट में आत्मविश्वास है, हर थिरकन में खुशी झलकती है। दुर्गा देवी पहले चुप रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुद ताली बजाती हैं और कहती हैं, आज तो आहना ने सच में 4 चांद लगा दिए। ये वही पल था जब आहना और दुर्गा देवी के रिश्ते में पहली बार मिठास घुलने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब खुशियों में डूबे होते हैं, तभी ठाकुर जी और पलटू अचानक घर लौट आते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। गुब्बारे, संगीत, नाच गाना और बीच में दुर्गा देवी खुद तालियां बजाती हुई। ठाकुर जी गुस्से से गरज उठते हैं, ये घर है या कोई नाच घर। पलटू भी आग में घी डालता है, बड़ी मामी आपने हमें धोखा दिया। शादी में जाने से मना करके यहाँ पार्टी हो रही है। घर का माहौल अचानक बदल जाता है। आहना और बहुएं डर जाती हैं, लेकिन इस बार दुर्गा देवी चुप नहीं रहती। उन्होंने सोचा, अगर आहना सच में इस घर की बहू बनने लायक है तो उसे सिर्फ नाच गाने से नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत से भी अपनी परीक्षा पास करनी होगी। इसी सोच के साथ दुर्गा देवी ने आहना को परखना शुरू किया। कभी वो घर का कोई बड़ा काम अचानक उसके जिम्मे छोड़ देती, कभी सबके सामने उसकी राय मांगती, तो कभी उसकी सहनशीलता की परीक्षा लेती। आहना हर बार दिल से कोशिश करती और धीरे धीरे सबका भरोसा जीतने लगती। लेकिन पलटू और ठाकुर जी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे दोनों छिपकर आहना पर नजर रखते और उसकी हर छोटी गलती को बड़ा बनाकर पेश करने की चाल चलते। उसी दौरान आहना के जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है, उसकी बीए की परीक्षाएं। वह जानती थी कि अगर घरवालों से कहेगी तो वे कभी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए वह एक झूठ बोलती है, माँ बीमार है, मुझे मायके जाना है। असल में वो परीक्षा देने जा रही थी। लगातार 4 दिन तक वो मायके का बहाना बनाकर परीक्षा केंद्र जाती रही। उसका दिल डर से धड़कता रहा, अगर ये राज खुल गया तो। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सोचती रही, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, इसके बिना मेरा सपना अधूरा है। परीक्षा खत्म होते ही पलटू ने घरवालों के सामने हंगामा कर दिया, बड़ी मामी ये लड़की झूठी है, मायके का बहाना बनाकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रही है। पूरा घर आहना को शक की निगाह से देखने लगा। रोते हुए आहना बोली, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं सिर्फ अपनी परीक्षा देने गई थी। पलटू गुस्सों में चिल्लाया, अगर इसे घर में रखा गया तो मैं और मेरी माँ ये घर छोड़ देंगे। माहौल भारी हो गया, लेकिन तभी दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर, आहना सच क्या है, आंख मिलाकर मुझे बताओ। आहना ने कांपते हुए जवाब दिया, माँ मैंने कोई गलती नहीं की, मैं सिर्फ अपने बीए की परीक्षा देने गई थी, यही सच्चाई है। पूरा घर चुप हो गया। दुर्गा देवी उसकी आंखों में देखती है और कहती है, जिस आंख में सच्चाई की रोशनी होती है वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर पलटू की ओर मुड़कर गरजती है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से जाना है तो चले जाओ, लेकिन आहना इस घर में रहेगी। यह सुनते ही आहना रोते रोते दुर्गा देवी के पैरों में गिर जाती है। दुर्गा देवी फिर पूरे घर के सामने घोषणा करती है, आज से आहना सिर्फ इस घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की इज्जत और गर्व है। सभी बहुएं आहना को गले लगा लेती है। पूरा घर भावुक हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी और पलटू के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। दोनों की आंखों में साफ था कि वे अब और बड़ी चाल चलेंगे। और यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुकती है। आहना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।